वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके एनसीईआरटी का ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन इज H2S। यहाँ पे बात हो रही है H2S की। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज अ टॉक्सिक गैस। एक टॉक्सिक गैस और यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक बता रखा है दैट इट हैज अ rotten egg like smell and it is used for the qualitative analysis। इसके बाद हमें given है that the solubility of hydrogen sulfide in water at standard temperature pressure is 0.195 m। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखो हमें सॉल्युबिलिटी गिवन है। जो चीज हमें गिवन है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन है हमें solubility of H2S in water। H2S का जो solubility है वो water में given है। कितना solubility हम लोगों को given है? 0.195 m। m में लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे हमें मोलालिटी रिप्रेजेंट करी हुई है। जो स्मॉल m है इट डिनोट्स मोलालिटी, ये मोलालिटी को डिनोट करता है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी इसका 0.195 m है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट हो, दिस इंप्लाइज 1 किलोग्राम और आई कुड से 1000 ग्राम ऑफ वाटर, कि अगर मेरे पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर हो देन इट विल कंटेन क्या कंटेन करेगा? ये 0.195 मोल्स। क्या कंटेन करेगा? 0.195 मोल्स ऑफ H2S। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के 0.195 मोल्स रहेंगे। इस लाइन का ये मतलब है और यहीं से आपका जो क्वेश्चन है आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देख लो। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड कितनी है? 0.195 m। किसमें? वाटर में। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम ऑफ वाटर होगा तो उसमें 0.195 मोल्स किसके रहेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड के। ये चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोलालिटी का हमारे पास डेफिनेशन क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? व्हाट इज सॉल्यूट हियर? H2S एंड व्हाट इज सॉल्वेंट हियर? वाटर। तो अगर हमारे पास 1000 ग्राम या कह लीजिए 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है तो उसमें सॉल्यूट यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड कितना होगा? 0.195 मोल्स। ये चीज यहाँ समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। आपको क्या फाइंड करना है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। कैसे फाइंड करेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट? हम लोग अभी हेनरीज लॉ लगा के हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ अब हमें क्या बताता है? हेनरीज लॉ हमें कहता है दैट जो प्रेशर रहेगा किसी भी गैस का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू KH, दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। P इज इक्वल्स टू KH डॉट XB और यहाँ से हम लोग KH का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी P बाय X। P क्या है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें H2S का एट STP क्या रहेगा? एट STP बात करेंगे, एट STP हमारे पास P का वैल्यू कितना रहेगा? 0.987 बार। STP पे P का वैल्यू कितना रहेगा? 0.987 बार्स। ओके, सो अभी अब देखो हम लोगों को P का वैल्यू मालूम है, मतलब हम लोग जो KH है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर XB का वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पे हमारा अभी क्या स्टेप रहेगा? इस XB को फाइंड करना। XB क्या है हमारे लिए? यहाँ पर XB क्या है? नंबर ऑफ XB क्या है?
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो टू फाइंड XB कैसे फाइंड करेंगे? XB क्या है? XB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट किसके इक्वल रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड विथ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने बताया अभी कितने हैं? 0.195। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के साथ कि सॉल्वेंट के हमारे पास कितने सॉल्यूट है। देखो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है हमारे पास। अभी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड कर सकते हैं? सॉल्वेंट किसके इक्वल रहेंगे कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है डिवाइडेड विथ उसका मोलर मास क्या है। अभी देखो इस स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्लियर किया दैट वी हैव टू टेक 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम्स ऑफ दी वाटर। तो ग्राम्स में ग्राम मास कितना रहेगा हमारे पास सॉल्वेंट का? 1000 ग्राम्स। मोलर मास कितना रहता है वाटर का? H2O, 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16, 2 + 16 दैट इज 18। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 55.55 आ गया। राउंड ऑफ करके आप इसको 55.56 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देंगे। Na का वैल्यू कितना है? 55.55 और इसमें ऐड कर देंगे Nb का वैल्यू। Nb का वैल्यू कितना है? 0.195। तो 0.195 में हम लोगों ने ऐड कर दिया 55.55, ठीक है, प्लस 0.195। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया? 0.0035। ये हमारे पास आ गई है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट दैट इज H2S। अब बस कुछ नहीं करना है हम लोगों को, ये P का वैल्यू, ये XB का वैल्यू इस फॉर्मूला में फिल कर देना है एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आवर आंसर। ओके, P का वैल्यू कितना है? 0.987 डिवाइडेड विद XB का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट करा? 0.0035। और इन दोनों को सॉल्व करने पर, इनकी रेशियो लेने पर आपको क्या मिल जाएगा? आपका जवाब मिल जाएगा। तो अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 0. तो अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो हमें आंसर कितना मिल गया है? 282 बार एंड दिस इज योर आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। तो बस यहाँ पे जो एक स्टार पॉइंट है वो यही है, ये जो लाइन है, इस लाइन से आपको सभी मीनिंग्स जो हैं वो निकालने हैं।